गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज हम बीपीसी के लिए, दरोगा के लिए बिहार स्पेशल में बिहार में महत्वपूर्ण उद्योग की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने खनिज का चर्चा किया था। आज ऑनलाइन क्लास में हम उद्योग की चर्चा करेंगे। आप जानते हो कि औद्योगिक दृष्टिकोण से बिहार काफी पिछड़ा हुआ है और इसलिए औद्योगिक विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसी में बियाडा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बियाडा बियाडा मतलब पूछेगा क्या होता है, बराबर पूछ दिया है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखेंगे। और बियाडा ने क्या किया कि बिहार में 2023 तक लगभग 8000 एकड़ जमीन को अक्वायर किया है और इसको 9 क्लस्टर में बांटा है। कितना क्लस्टर में? 9 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बांटा है, याद रखना है। जैसे बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, इधर पटना है, आगे दरभंगा है, उसके बाद हाजीपुर है और मुजफ्फरपुर है। इसके अलावे आपका बीटा हो गया पटना और एक मोतीपुर है, याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि बियाडा जो जमीन अक्वायर किया है इसका रीजनल ऑफिस कितना है बिहार में? तो एक तो पटना हो गया, दूसरा दरभंगा है, तीसरा मुजफ्फरपुर है और चौथा भागलपुर है। इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये 4 रीजनल हेडक्वार्टर है किसका? बियाडा का। इसे ध्यान में रखना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है बिहार में और विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर विकास करते हुए सरकार पर्यटन उद्योग पर विशेष बल दे रही है। 2022-23 की डेटा हम देखें तो बिहार में 54 लाख पर्यटक आया है। कितना? 54 लाख, याद रखना है। लेकिन और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में रोजगार और प्रति व्यक्ति आय इससे बढ़ेगा। किससे? पर्यटन से। क्योंकि पर्यटक लोग आएगा तो यहाँ क्रय क्षमता बढ़ेगा और बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। बिहार में औद्योगिक विकास का योगदान की बात करेंगे जीडीपी में तो लगभग 21% है। बिहार के जीडीपी में बिहार उद्योग का योगदान 20.80% है, ध्यान में रखना है। जबकि भारत के उद्योग में बिहार के उद्योगों का योगदान जो है 1% से कम है। यह दुखद है और यह चिंता वाली बात है बिहार के लिए। इसलिए पलायन यहां से हो रहा है। एक तरफ जहां हम पूरे भारत में देखते हैं कि लगभग 2.5 लाख कारखाना है, वहीं बिहार में मात्र 3000 कारखाना है और प्रति कारखाना में भारत में 71 लोग काम कर रहा है, 71 श्रमिक काम कर रहा है। तो बिहार में मुश्किल से 41 श्रमिक है, ध्यान में रखना है। न्यू टूरिज्म पॉलिसी के तहत 23-28 में यह प्लानिंग किया गया है कि पूरे बिहार में 2023 से 28 के बीच में टूरिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट करना है, जिसमें बौद्ध सर्किट हो गया, गांधी सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, कांवरिया सर्किट हो गया, जैन सर्किट हो गया। इन सारे सर्किटों का विकास करना है। सर्किट का मतलब पर्यटन स्थल, याद रखेंगे। और इसके लिए बिहार वित्त निगम को तैयार किया गया है। ये तो बहुत पहले से 1954 से है कि किसी प्रकार के औद्योगिक विकास में फाइनेंस की आवश्यकता होगी तो ऑलरेडी ये निगम आपको सहयोग कर सकता है। बिहार हथकरघा निगम भी इसमें है जो सूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पर्यटन विकास के लिए बिहार में पर्यटन विकास निगम 1982 में बनाया गया। चमड़ा उद्योग के विकास के लिए 1974 में ऑलरेडी निगम बनाया गया है। उसी तरह से बिहार में औद्योगिक विकास के लिए 2016 में बिहार औद्योगिक नीति लाया गया। कब? 2016। और चीनी उद्योग के विकास के लिए बिहार में 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम लाया गया है। इसे ध्यान में रखना है। वर्तमान में हम बात करेंगे तो बिहार के 6 जिला में 11 चीनी मिल जो है कार्यरत है, याद रखेंगे। जबकि जब देश आजाद हुई थी तो उस समय 36 चीनी मिल था बिहार में
और चीनी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा, लेकिन वर्तमान में आज हमारा इसका स्थान 7वां है। यह ठीक बात नहीं है बिहार के लिए। उसके बावजूद बिहार में हम देख रहे हैं कि चीनी उद्योग कहाँ कहाँ है। तो ये जो पश्चिम और उत्तर का जो सेक्टर है बिहार का, चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे चीनी मिल, 11 चीनी मिल है, तो कहाँ कहाँ? बगहा पश्चिमी चंपारण, हरिनगर पश्चिमी चंपारण, नरकटियागंज भी पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा, मझौलिया भी पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। इसके अलावा गोपालगंज, सिंगवलिया भी गोपालगंज में पड़ेगा, सासा मूसा ये भी गोपालगंज में पड़ेगा, याद रखिएगा। हसनपुर समस्तीपुर में पड़ेगा। हसनपुर कहाँ पड़ेगा? समस्तीपुर में, इसे ध्यान में रखना है। और लौरिया वेस्ट चंपारण में पड़ेगा, सुगौली ईस्ट चंपारण में पड़ेगा। और रीगा जो है, जो दिसंबर 2024 में चीनी मिल शुरू किया गया है, ये सीतामढ़ी में पड़ता है। तो बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, गोपालगंज, सिंगवलिया, सासा मूसा, हसनपुर, लौरिया, सुगौली और रीगा, ये सारी चीनी मिल है और ये बिहार में पाए जाते हैं। यह ध्यान में रखना है, स्थापित किया गया है। अब इन 11 चीनी मिलों में बात करेगा कि सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला चीनी मिल कौन? तो समस्तीपुर का हसनपुर है, याद रखिएगा। समस्तीपुर का हसनपुर को याद रखेंगे। सर्वाधिक चीनी मिल का उत्पादन यहाँ, चीनी उत्पादन होता है 11%। उसके बाद बगहा का स्थान आता है 10.5%। उसके बाद हरिनगर 9.5%। उसके बाद गोपालगंज 9.5%, याद रखेंगे। तो बिहार में चीनी के विकास के लिए बिहार राज्य चीनी निगम बनाया गया है और स्थापना इसका कब किया गया? 1974 में। कब किया गया जी? 1974 में, याद रखिएगा। और वर्तमान में 7वां पोजीशन है। 46 लाख टन बिहार चीनी का उत्पादन करता है वर्तमान में। लेकिन यह पूछ दिया कि बिहार में सबसे पहला चीनी मिल का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में, मरौड़ा में, सारण में, याद रखिएगा। सारण, मरौड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये तो चीनी उद्योग हो गया। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग का। तो हमने बताया खनिज वाले चैप्टर में कि चूना पत्थर यहाँ बहुल मात्रा में पाया जाता है और जहाँ पाया जाएगा वहीं पर सीमेंट उद्योग पाया जाएगा, इसे ध्यान में रखना है। जैसे कैमूर के भभुआ में और रोहतास के डालमिया नगर में, औरंगाबाद में और पटना में ऑलरेडी यहाँ पर सीमेंट उद्योग है, इसे ध्यान में रखेंगे। क्योंकि कैमूर पहाड़ी जो है चूना पत्थर का जबरदस्त सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ? तो मुजफ्फरपुर और इसके अलावा बरौनी, बेगूसराय और रोहतास, ये 3 जगह, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और रोहतास, ये तीनों जगह जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पर उर्वरक कारखाना है, उर्वरक उद्योग है, इसे ध्यान में रखना है। हम हाथकरघा उद्योग की बात करें, जिसके माध्यम से हैंडलूम इंडस्ट्री के माध्यम से हाथों से लोग वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें भागलपुर हो गया रेशम उद्योग, बांका हो गया तसर उद्योग, नालंदा हो गया आपका सूती उद्योग, गया हो गया सूती उद्योग, मधुबनी हो गया हमारा सूती उद्योग, नवादा हो गया तसर उद्योग, औरंगाबाद हो गया कालीन उद्योग, कैमूर हो गया बनारसी साड़ी उद्योग, रोहतास, पटना और सिवान तीनों हो गया सूती उद्योग, पूर्णिया और कटिहार जूट उद्योग, ये ध्यान में रखना है। 70% बिहार में जूट का निर्माण करता है, उत्पादन करता है पूर्णिया, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेगा भारत में बैंगन इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है? बैगन खाने वाला बैगन नहीं, याद रखना है। जो मालगाड़ी होता है उसका डिब्बा होता है, उसे बैगन कहा जाता है। और वैगन ये पब्लिक सेक्टर यूनिट मोकामा के पटना में, याद रखिएगा। बाटा इंडिया इंडस्ट्री कहाँ है? तो मोकामा पटना। रिफाइनरी इंडस्ट्री कहाँ है? तो बरौनी बेगूसराय। स्कूटर इंडस्ट्री कहाँ है? तो पटना के फतुआ। रेशम उद्योग कहाँ? तो भागलपुर। रेल पहिया उद्योग कहाँ? तो सारण के बेला में, याद रखिएगा। जूट उद्योग कहाँ? तो पूर्णिया, कटिहार, ध्यान में रखिएगा।
औषधि उद्योग कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर के नारायणपुर पूछेगा कि मुजफ्फरपुर में नारायणपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो औषधि उद्योग के लिए याद रखना है, मेडिसिन इंडस्ट्री याद रखेंगे। और पटना, औषधि उद्योग में मुजफ्फरपुर पटना दोनों आएगा, ध्यान में रखिएगा। चावल मिल उद्योग की बात करते हैं तो ये जो सोन नहर वाला जो इलाका है, ये बिहार में जो नोखा है, इसे चावल का कटोरा कहा जाता है बिहार में, याद रखिएगा। और बक्सर, भोजपुर और रोहतास, ये तीनों इलाका जो है चावल मिल उद्योग के लिए जबरदस्त प्रसिद्ध है। उसी तरह से चाय उद्योग की बात करते हैं तो किशनगंज का एक जगह ठाकुरगंज है। किशनगंज 4000 टन चाय का उत्पादन करता है। उसमें जो ठाकुरगंज है अकेले 2400 टन का चाय का उत्पादन करता है। और ये बीपीएससी 69वीं का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडस्ट्री से जो भी सवाल होगा यही से होगा, इसी मैप से होगा और इसी वीडियो से होगा, इसलिए इसको बार बार देखिए, शेयर कीजिए, कड़कड़ाइए और एग्जाम को कबाड़ दीजिए। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना जो है ऑलरेडी मधेपुरा में है। कहाँ? मधेपुरा, याद रखिएगा। ये मधेपुरा आप देखिए, मधेपुरा में पूछेगा आपसे कि किस देश के सहयोग से रेल इंजन कारखाना लगाया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से। किस कंपनी के सहयोग से? तो एल्स्ट्रॉम कंपनी के सहयोग से। उसमें शेयर कितना है एल्स्ट्रॉम कंपनी का? तो 75%। यहाँ जो इंजन बन रहा है कितना एचपी का बन रहा है? तो 12000 एचपी का बन रहा है, याद रखिएगा। और ये सवाल पूछ लिया है बीपीएससी, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार में शीशा उद्योग कहाँ है? तो पटना हो गया, दरभंगा हो गया और भागलपुर हो गया। पटना, दरभंगा और भागलपुर में शीशा उद्योग है, याद रखेंगे। बटन उद्योग, जो शर्ट में आप बटन लगाते हैं, बटन बनता है कहाँ? तो समस्तीपुर के दलसिंह सराय में, याद रखिएगा। बर्तन उद्योग की बात करेंगे तो हम सिवान चलेंगे, एक से एक बर्तन मिलेगा। चांदी का, सोना का, कांसा का, पीतल का, तांबा का, रांगा का, सारा बर्तन मिलता है, याद रखेंगे। पटाखा इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कहाँ? पटना, याद रखिएगा। दिया सलाई उद्योग कहाँ? तो कटिहार। सिगरेट कारखाना कहाँ है जी? तो मुंगेर का दिलवारपुर। दिल को जलाना है तो जाइए सिगरेट पीजिए, और ये कहाँ पीजिएगा? तो मुंगेर के दिलवारपुर में। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक मेरे तरफ से प्रिकॉशन है, ध्यान में रखेंगे। तंबाकू और बीड़ी उद्योग की बात करेंगे तो बिहार शरीफ नालंदा हो जाएगा। बड़ी पहाड़ी के बगल में देखिएगा बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। बीड़ी तंबाकू उद्योग के लिए काफी फेमस है, ध्यान में रखना है। क्रेशर उद्योग की बात करेंगे तो बिहार में नवादा में, शेखपुरा में और जमुई में ये काफी फेमस है, याद रखिएगा। बिहार के कुछ नेता क्रेशर उद्योग से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। प्लाई उद्योग बराबर बीपीएससी पूछा है, और ये कहाँ? हाजीपुर, याद रखिएगा। हाजीपुर, ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बढ़िया प्रयास कर रही है। एथानॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में एथानॉल पॉलिसी लाई है, याद रखना है। और क्या, बिहार के कैदी के द्वारा बहुत सारे सामानों का उत्पादन किया जा रहा है और उस पर एक ब्रांडिंग किया जा रहा है, दैट इज द मुक्ति ब्रांड। यदि कोई सामान पर मुक्ति ब्रांड आप देख लिए, इसका मतलब समझ जाइए कि यह जेल में बना है और कैदियों के द्वारा बनाया गया है, ध्यान में रखना है। हम कागज उद्योग की बात करेंगे तो बिहार में समस्तीपुर। कहाँ? समस्तीपुर। कहाँ जी? समस्तीपुर, याद रखिएगा। रोहतास, इसके अलावा कहाँ? रोहतास। और कहाँ? तो दरभंगा। ये तीनों जगह जो हमारा है ये कागज उद्योग बिहार में है, याद रखेंगे। इस प्रकार बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार 2016 में प्रोत्साहन नीति लाई है, इसे ध्यान में रखना है। और 2022 में इसमें विशेष रूप से निवेश करने का प्लानिंग किया है। तो इस प्रकार बिहार का इंडस्ट्री कैसा लगा, इसको लाइक करेंगे और शेयर खूब करेंगे, ताकि दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है और बीपीएससी 71वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। और मेंस के लिए इस तरह से कंटेंट आप डालते हैं तो आपका नंबर बढ़िया मिलेगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। आगे और इंतज़ार कीजिए।